स्तुति महिमा प्रशंसा Oh yes, Father, तारीफ हो खुदावन। Oh yes, तारीफ हो खुदावन। Oh yes, धन्यवाद भाई मनु मंदिर, प्रेज द लॉर्ड। मुझसे भी भाई, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। वो आपको बहुत बरकत दे, आपको बढ़ाए। और आपने हमारे साथ ज्वाइन किया, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस लॉर्ड, स्तुति महिमा प्रशंसा हो और ऊंचे से आसन पर विराजमान खुदावन, हम आपकी तारीफ करते हैं, लॉर्ड। धन्यवाद। यस फादर, धन्यवाद। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने एक बार फिर से आज के दिन में प्रवेश करने का मौका दिया। इस सुंदर शाम में हमें शामिल होने का मौका दिया। हम भाइयों को खुदावन की ओर से, उसकी दया से, उसके अनुग्रह के द्वारा हमें ये अवसर मिला है कि हम एक बार फिर से इस फ्राइडे की शाम में लाइव आकर आप सभी के साथ पिता परमेश्वर की प्रस्तुति कर सकें। सचमुच क्योंकि खुदावन बहुत ही भला है, वो अनुग्रहकारी बाप है, उसकी दया से आज तक हम बने हुए हैं। हालेलुया। तो आइए आज की आराधना की ओर जाने से पहले हम हमारे बीच में ब्रदर डेविड हैं, उनके साथ मिलकर हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी अगुवाई करे इस आराधना के दौरान। अपनी आंखों को बंद करें। आपकी उपस्थिति में आते हैं खुदावन, जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। पिता, आप जो महान है खुदावन, अनुग्रहकारी है पिता, विलंब से क्रोध करने वाले प्यारे परमेश्वर खुदावन, आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। इस जगह पे हम जहाँ इकट्ठे हुए पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को, आपकी प्रेजेंस को मांग लेते हैं खुदावन। प्यारे प्रभु, आपका तख्त, आपका सिंहासन लगे पिता परमेश्वर, जैसी सच्ची आराधना आप चाहते हैं पिता, संपूर्ण हृदय से प्रभु जी हम वो भेंट आपको चढ़ाने पाए प्रभु जी। हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आने वाली हो प्रभु जी। हम सबको एक मन करें खुदावंदा, आपके प्रेम को खुदावन बहा दें प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा से भर दें खुदावंद। आज जो कोई भी खुदावंद आज इस प्रस्तुति को सुने खुदावंद, ब्लेस हो जाए प्रभु जी। जो कोई खुदावंद आज इस प्रस्तुति को सुने खुदावंद, उनके बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए प्रभु जी। खुदावंद आपका होली स्पिरिट में गाइड करें पवित्र आत्मा जी। हम अपने आप को आपके इज़राइल हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन नाम से, आमीन आमीन। तो आइए मेरे प्रिय, आज की आराधना कर हम चलते हैं। जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके, मैं सबों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके पास्टर अरविंद जी हमारे साथ इस वक्त लाइव सेशन में जुड़े हैं। पास्टर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पास्टर परम जी, पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े इस वक्त हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए। थैंक यू पास्टर जी। बहुत ही प्यारा गीत है, फैला हुआ वो हाथ खुदा का। हालेलुया। ये बहुत ही प्यारा गीत है, इसके बोल बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि देखिए, खुदावन ने आज तक हमारे साथ ऐसा प्रेम किया, ऐसा अद्भुत और अनोखा प्रेम किया, जो प्रेम किसी मनुष्य से नहीं हमें मिल सकता। उसने अपने हाथ क्रूस के ऊपर ऐसे फैला दिए। हालेलुया। और वो आज भी हमसे कहता है। देखिए, हम बहुत बार बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं, गुनाह भी कर देते हैं, पर लेकिन फिर भी खुदावन कभी हमें कंडेम नहीं करता, दोष नहीं लगाता, और वो फिर भी हमारा इंतजार करता रहता है। हालेलुया। अद्भुत काम करता है हमारे जीवन में। तो आइए क्यों ना इस गीत को हम मिलकर गाएं।
फैला हुआ मैंने देखा प्यारी भरा दिल पाक खुदा का प्यारी भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है फैला हुआ फैला हुआ मेरे जीवन में ये सुने काम किए बेहद मेरे जीवन में ये सुने काम किए बेहद मोरी चमक मोरी चमक मैंने देखा प्यारी भरा दिल पाक खुदा का प्यारी भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है फैला हुआ फैला हुआ कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी हैं कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी हैं चलते अपने चलते अपने खुदा मैंने देखा है प्यारी भरा दिल पाक खुदा का प्यारी भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है फैला हुआ फैला हुआ फैला हुआ फैला हुआ हालेलुया फैला हुआ मैंने देखा है प्यारी भरा दिल पाक खुदा का प्यारी भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा
हुआ फैला हुआ हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जितने इस वक्त ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, सचमुच मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावन बेइंतहा प्रेम करता है हमसे। हालेलुया। उसके प्यार की कोई हद नहीं है। क्रूस के ऊपर उसने जान इसलिए दी क्योंकि उसने अपना प्रेम सिर्फ स्वर्ग तक नहीं रखा, केवल बातों में नहीं रखा, हालेलुया, बल्कि उसने प्रूव करके दिखाया, उसने प्रैक्टिकली करके दिखाया। देखिए कितने प्यारे शब्द हैं इस गीत के, फैला हुआ वो हाथ खुदा का तो मैंने देखा है। वचन में लिखा है कि चक्कर देखो यहोवा कितना भला है। अगर आपने उसके स्वाद को देखा है कि वो कैसे कैसे काम करता है हमारे जीवन में, तो सचमुच इस गीत के दौरान आपने इसको महसूस किया होगा। आमीन। तो आइए ऐसी आराधना में बने रहेंगे। एक और बहुत ही प्यारा गीत है। इस गीत के दौरान मैं जानता हूं कि प्रभु आपकी जिंदगी में जरूर कार्य करेंगे। गौर से इस गीत को सुनिए। आइए आराधना की ओर चलते हैं। को महसूस कीजिए जिसको लेकर आप परेशान हैं और खुदावन की ओर ध्यान दीजिए। खुदावन जरूर आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा
जवानी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालेलुया। सचमुच प्रियो, खुदावन ने हमारी जिंदगी में बहुत से अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं। वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह जहां जहां पर भी गए, उनके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए, बीमार चंगे हो जाते थे, लाचारों को उनकी लाचारी से आजादी मिलती थी। हालेलुया। आराधना के दौरान एक बात याद आई, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ। गौर से सुनिए जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय पढ़कर देखें, वहां पर एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है। जब यीशु मसीह ने एक 38 साल के रोगी को चंगा किया, हालेलुया, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि वहां पर एक पर्व था और यीशु मसीह वहां पर आए, जो बैतसदा का कुंड कहलाता है। वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जब स्वर्ग से दूत आते थे तो उस पानी को हिलाया जाता था उनकी ओर से, और वहां पर एक शब्द लिखा है कि नियुक्त समय पर। हालेलुया। तो जब वहां पर एक रोगी था जो 38 साल से बीमार था, यीशु मसीह ने उस रोगी को देखा। यीशु मसीह ने पहला शब्द उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। देखिए,
इतने सालों से एक व्यक्ति बीमार है, पर लेकिन उस व्यक्ति की आप दीनगी देखिए। यीशु मसीह ने देखा कि वो इतने सालों से बीमार है और कोशिश करता रहता है। यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। पर लेकिन वो कहता है कि जब पानी को दूतों के द्वारा हिलाया जाता है तो कोई मनुष्य नहीं है मेरे पास जो मुझे उस पानी में उतार सके। आपको पता है वहां पर एक बड़ी बात क्या थी? इतने सालों से उस व्यक्ति ने ट्राई करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। उस व्यक्ति ने कोशिश नहीं छोड़ी जो यीशु मसीह को पसंद आया। और यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वक्त उस व्यक्ति ने बहुत ही दीनगी से प्रभु से बोला कि हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। जबकि इतने साल का कोई बीमार व्यक्ति अगर उससे पूछा जाए कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है और तू चंगा होना चाहता है, तो इंसान उसको क्रोध आएगा। पर लेकिन देखिए, प्रभु को देखते ही वो दीन हो गया और उसने बहुत ही नम्रता से कहा कि हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। क्योंकि उसे उम्मीद थी। उसे उम्मीद पता क्या थी? उसने इस बात को देखा कि इतने सालों में किसी व्यक्ति ने मेरी मदद नहीं की, पर लेकिन एक शख्स आया है जिसने आकर मुझसे ये पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। उसे यकीन था कि ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा। हालेलुया। और देखिए, अगर आप बहुत सालों से किसी परेशानी में हैं, किसी दुविधा में हैं, अगर आप उससे आज़ाद होना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी निजी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं इंसान की ज़िंदगी में। पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस व्यक्ति की ज़िंदगी से हमें ये सीखने को मिलता है कि उसने हार नहीं मानी। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसकी 18 आयत से पढ़कर देखें, वहाँ पर एक 12 वर्षों से बीमार स्त्री के बारे में जिक्र किया गया है। देखिए, वहाँ पर लिखा है कि बहुत सालों से उसने कोशिश की, अपनी पूरी जीविका उसने लौटा दी कि उसकी लहू बहने की बीमारी दूर हो जाए, पर लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पर लेकिन देखिए, वो इतनी बीमार हो चुकी थी, लहू जिसके द्वारा हमारी बॉडी में जान होती है, वो उसकी बॉडी से निकल चुका था। इतने सालों से उसकी बॉडी से बह बह के वो कमजोर हो चुकी थी, पर लेकिन फिर भी देखिए उसने हार नहीं मानी। हालेलुया। बड़ी बात यह है कि उसने कोशिश की, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी उसने यीशु का पीछा किया। हालेलुया। तो आज आपके और मेरे जीवन में भी यही निर्भर करता है, क्या थोड़ी सी कोशिश करके आज हम हार गए हैं या फिर हम लगातार बने हुए हैं। मत्ती 10 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। इस गीत के दौरान प्रभु ने ये वचन दिया कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बातों को लेकर परेशान हैं या लगातार आप उन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप निराश मत होइए। जो स्टोरी मैंने आपको बताई, वहां पर लिखा है कि नियुक्त समय पर दूत आकर उस पानी को हिलाते थे। आपके लिए भी प्रभु ने नियुक्त समय रखा है। हालेलुया। इतने वर्षों से जो व्यक्ति बीमार था, पर लेकिन देखिए उसने कोशिश करनी नहीं छोड़ी। और आपके साथ भी ऐसे ही होगा। अगर आप लगातार ट्राई कर रहे हैं, लगातार आप कोशिशों में बने हुए हैं, तो देखिए जो शिफा देने वाला है एक दिन सचमुच आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और बड़ी नम्रता से आपसे पूछेगा, क्या आप इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं? हालेलुया। तो आपको भी नम्रता से ये जवाब देना होगा, हाँ प्रभु, मैं इतने वर्षों से ट्राई कर रहा हूँ। 38 साल कम नहीं होते, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इतने वर्षों से वो व्यक्ति बीमार है, वहीं पर पड़ा हुआ है, कोशिश करता रहता है, पर लेकिन वहां पर लिखा है कि उससे पहले जब पानी को हिलाया जाता है, उससे पहले कोई और रोगी जाता है और उस पानी में उतर जाता है और चंगा हो जाता है, पर लेकिन वो वहीं का वहीं रह जाता है। यीशु मसीह ने उसकी कोशिश को देखा कि उसने हार नहीं मानी, वो ट्राई करता रहा। अगर आज आप भी
ऐसी कोशिश में हैं कि बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं, बहुत टाइम से आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं कुछ विषयों को लेकर, और लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप निराश मत होइए। प्रभु ने नियुक्त समय रखा है। कभी कभी वो देखता है कि हम कब तक खड़े रहते हैं, कब तक बने रहते हैं। हालेलुया। तभी वचन में लिखा है जो जय पाएगा उसी को वो जीवन का मुकुट मिलेगा। अंत तक हमें धीरज धरना होगा, लगातार हमें ट्राई करते रहना होगा। हालेलुया। तो ये छोटा सा वचन प्रभु ने मुझे इस वक्त याद करवाया जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और मुझे आशा है कि प्रभु ने इस वचन के दौरान आपकी जिंदगी में काम किया होगा। क्योंकि सचमुच बहुत सारे लोग हैं, मेरी जिंदगी में भी ये चीजें होती हैं कि कुछ चीजों को लेकर मन इतना निराश होता है, पर लेकिन वहां पे प्रभु का वचन काम आता है। वहां पर प्रभु ने जो ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, प्रभु ने लोगों की आशाओं को टूटने नहीं दिया। ये वचन हमारे लिए ही, और ये हमें प्रैक्टिकल करना सिखाते हैं। इसलिए प्रभु हमें वो आशीषें देता है जिसमें कभी दुख नहीं मिला होता। हालेलुया। अगर आपको किसी सुख के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, अगर आपको वेट करनी पड़ रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आशीष भी बड़ी होगी। हालेलुया। वो काम भी बड़ा होगा। आमीन। प्रभु आपको बहुत बरकत है। अपनी आंखों को बंद करते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य खुदावंद आपके चरणों में आते पिता, आज के खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद करते पिता कि आपने हमारी अगुवाई की पिता, आराधना में, वचनों में पिता आपने हमारी सहायता की। सचमुच पिता आप महान है खुदावंद, और मेरा ये यकीन है मेरे खुदावंद के जो वचन आज आपने हमें दिया पिता, उसके द्वारा मेरे खुदावंद जिंदगियां बदलेंगी मेरे खुदावंद। और जिन जिन लोगों ने आज के इस वचन को सुना है खुदावंद, मेरा ये विश्वास है पिता आपके ऊपर कि वो अब से कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे खुदावंद। पिता आप इनकी जिंदगी में कार्य कीजिए, हम सबों की जिंदगी में कार्य कीजिए पिता, और पिता हम आपकी ओर बढ़ते जाए पिता। आपका आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे पिता। जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे पिता, उनकी जिंदगी में अपना कार्य कीजिए पिता। अगर कोई भी दुविधा है पिता, तो उसे आप दूर करने की सामर्थ्य रखते मेरे पिता। बरकत दीजिए मेरे खुदावंद, आत्मिक उन्नति दीजिए मेरे खुदावंद, और हमारी ऐसी ही अगुवाई करते जाइए पिता। बाकी के पूरे वक्त को इस समय के आपके हाथों में सौंपते, आपके पाक पवित्र और जय नाम से मांग लेते पिता। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। मेरा ये ईमान है कि आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपकी जिंदगी में कार्य किया होगा। तो आप प्लीज कोशिश करना मत छोड़े, प्रभु में बने रहे। प्रभु आपकी जिंदगी में कार्य करना चाहता है। आमीन। तो ऐसे ही नेक्स्ट फ्राइडे हम जरूर मिलेंगे। प्रभु आप सबको बरकत, सबको जय मसीह।